मैं रात का खाना छोड़ चुकी हूँ। सुबह उठती हूँ तो बहुत ही हल्का ब्रेकफास्ट करती हूँ। खाने में सिर्फ प्रोटीन ले रही हूँ। 4-4 घंटे जिम में वर्कआउट करती हूँ। कैलोरी इनटेक कम करने के लिए मैंने डिटॉक्स पीना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। अगर आप भी वेट लॉस के लिए ये सब कुछ अपना चुके हैं, लंबे टाइम से एक्सरसाइज, डाइटिंग, जिम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो डॉक्टर बताते हैं कि इसके पीछे हो सकता है हार्मोन। कई हार्मोन्स बॉडी में ऐसे होते हैं जो फैट को स्टोर कर लेते हैं और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपका वजन कम नहीं होता है। इस वीडियो में डॉक्टर बताने जा रहे हैं कि आखिरकार कौन से हार्मोन्स की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है और सब कुछ करने के बावजूद आप फेल क्यों हो रहे हैं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हमारे पास आता है बार बार कि हम डाइट में भी पूरा परहेज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए क्या कोई हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि देखिए, बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो फैट को एक्युमुलेट करने की होती है। हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, पहले के टाइम में इतना फूड वगैरह नहीं होता था, तो हमारा जो हार्मोन्स का सिस्टम है वो ऐसा है कि आप कुछ भी खाओगे वो बॉडी कोशिश करेगी उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, जिससे कि वो इमरजेंसी में यूज हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे आपकी एजिंग होती है, फीमेल्स में फीमेल के जो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उनके हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तब फैट एक्युमुलेट होता जाता है। साथ के साथ मेल्स में जब टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं, तब उनमें वेट इंक्रीज हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके अलावा कुछ थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, आपका फैट इंक्रीज हो सकता है बॉडी में। एंड कुछ हार्मोनल ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कभी कभी नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स होते हैं, जिससे कि आपका जो डेलिकेट हार्मोन्स का नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका जो एपेटाइट सेंटर है वो अफेक्ट हो जाता है, उनसे आपको वेट गेन होता रहता है। फीमेल्स में वेट गेन के साथ साथ पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में आपके फेस पे बाल वगैरह आ सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं, उसको हम लोग पीसीओएस बोलते हैं। तो पीसीओएस भी एक कारण है जिससे कि वेट गेन हो सकता है, या फिर ओबेसिटी से पीसीओएस हो सकता है, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से भी बॉडी में फैट एक्युमुलेट हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होता है बेसिकली। कभी कभी हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स में गांठें हो जाती हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठें हो जाती हैं, उनसे एसीटीएच और फाइनली कॉर्टिसोल निकलता है। इन सब की वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम लोग देखें तो यूजुअली हमारा डाइट और लाइफस्टाइल ही मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट कुछ प्रपोर्शन ऑफ पेशेंट्स में ये हार्मोन के डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से वेट गेन हो सकता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें कि जन्म के बाद से ही वेट बढ़ता चला जाता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करना, बट उनके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। चाइल्डहुड ओबेसिटी आजकल काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हम लोग देखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल, और उसकी वजह से ही आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और उनकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। सो इन समरी, अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा है, आपका स्लीप भी अच्छा है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर पा रहे हैं, फिर भी आपका वेट गेन होता जा रहा है, तो ये हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, बेसिकली पहले डाइट और लाइफस्टाइल आपको एडवाइस करते हैं, इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, और अगर कोई भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे थायराइड होता है, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है तो हम टेस्टोस्टेरोन देते हैं पेशेंट को, उनकी वजह से वो चीजें इंप्रूव होती हैं। और कभी कभी इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में गांठें होती है जिनसे ओबेसिटी होता है, तो उसका भी हम सर्जिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो ट्रिगर करते हैं और लंबे समय तक आप कुछ भी करते रहिए वो फॉर्मूला फेल हो जाता है। अगर आप भी लंबे समय से वेट लॉस का प्लान कर रहे हैं या वेट लॉस के लिए सब कुछ करके थक चुके हैं, इसके बावजूद कमर की चर्बी, बॉडी की चर्बी कम नहीं हो रही है, तो एक बार हेल्थ टेस्ट कराएं और इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर वजन कम क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे, आपके हार्मोन्स का एनालिसिस करेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे सही जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे पास वापस आइए।